चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, हमें अभिकथन दे रखा है कि पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता C की अपेक्षा अधिक है। तो कारण दे रखा है कि Fe वाष्पशील तत्व है, जबकि जो हमारा C है अवाष्पशील तत्व है। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है A B C D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, हमें अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो हमें बताना है कि अभिकथन और कारण सही है कि नहीं। तो अभिकथन हमें क्या दे रखा है, पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता कार्बन की अपेक्षा अधिक है। तो जो हमारा Fe होता है यानी कि आयन है, यानी कि जो हमारा Fe है, तो जो हमारा आयन होता है, आयन के ऑक्साइड के रूप में अंदर में पाया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या क्या होता है, Fe2O3, Fe3O4, FeS2 आदि। तो ये सब जो हमारे आयन के ऑक्साइड होते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करके इसको Fe बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन दे रखा है, तो हमारा कार्बन जो होता है, कार्बन प्रकृति में कम पाया जाता है। तो यहाँ पे वही हमें लिखा गया कि पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा Fe है, इसकी Fe2O3, ये हमारा क्या होता है, इसके ऑक्साइड होते हैं। तो इसको क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट करके हम Fe बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा कार्बन होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रकृति में कम पाया जाता है Fe की तुलना में। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा अभिकथन है, ये अभिकथन हमारा सत्य है, यानी कि ट्रू है। तो यहाँ पे अगर इसके लिए कारण देखें तो कारण हमें क्या दे रखा है कि Fe वाष्पशील तत्व है, जबकि जो हमारा कार्बन है अवाष्पशील तत्व है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा Fe होता है, ये हमारा वाष्पशील तत्व नहीं है, वाष्पशील तत्व नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक अधिक होता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारा Fe होता है, ये हमारा वाष्पशील तत्व नहीं है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन प्रश्न में क्या दे रखा है कि Fe हमारा वाष्पशील तत्व है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है, कारण हमारा क्या है, गलत है, यानी कि फॉल्स है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अभिकथन दे रखा है, अभिकथन हमारा सही है, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें हमारे क्या पाए जाते हैं, अनेक अयस्क पाए जाते हैं Fe में। इसलिए हमारा क्या होता है, पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता कार्बन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, इसके अनेक अयस्क होते हैं। इसका कारण ये हो सकता है, लेकिन इसका कारण जो दे रखा है कि Fe वाष्पशील तत्व है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो Fe हमारा क्या होता है, वाष्पशील तत्व नहीं होता है, क्योंकि इसका गलनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा कारण है ये हमारा गलत है, जो हमारा अभिकथन है, अभिकथन हमारा सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला विकल्प दे रखा है A और R दोनों सत्य हैं, R A की सही व्याख्या करता है। लेकिन हमने क्या देखा, जो हमारा R है यानी कि कारण है, रीजन, ये हमारा क्या गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो B क्या दे रखा है, A और R दोनों सत्य हैं, तो ये भी विकल्प हमारा गलत है। तो C क्या दे रखा है, A सत्य है लेकिन R असत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा A है यानी कि अभिकथन, ये हमारा क्या है, सत्य है, लेकिन जो हमारा R दे रखा है कारण, वो हमारा क्या है, असत्य है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा सही विकल्प होगा ऑप्शन C, ये विकल्प हमारा सही होगा। तो D क्या दे रखा है, A असत्य है। तो यहाँ पे हमने देखा जो हमारा A है ये हमारा क्या है, सत्य है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत है। तो E क्या दे रखा है, E हमें दे रखा है A और R दोनों असत्य, तो यह विकल्प हमारा गलत है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा C विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा कि पृथ्वी पर Fe की प्रचुरता क्या होती है, कार्बन की अपेक्षा अधिक होती है। और जो हमारा Fe है वाष्पशील तत्व नहीं है। तो ये हमारा क्या है, कारण हमारा गलत है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।